बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फाइंडिंग टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। कि फाइनल रिजल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी किस तरीके से मेजर्ड या फाइंड की जाती है। तो इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये देखना होगा कि जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो उस मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने का बेहतरीन तरीक़ा क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोई क्वांटिटी मेजर्ड की है तो उस मेजरमेंट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीक़ा जो है वो ये कुछ इस तरह होता है कि मेजरमेंट इज़ इक्वल टू बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। यानी इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि अगर हमने मीटर रॉड की मदद से किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर्ड की है तो उस मेजरमेंट को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाएगा कि लेट सपोज कि उसकी जो मेजर्ड वैल्यू होगी या बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू होगी वो है लेट सपोज 14 है, प्लस माइनस करके एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मींस कि उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट क्या है। तो लीस्ट काउंट उसका जो होता है वो 0.1 है और साथ में सेंटीमीटर करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गई, उस मेजरमेंट की रिप्रेजेंटेशन आ गई जो हमने मेजरमेंट ली है। एक और बात यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब हम उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट लेते हैं, लेकिन इन एक्चुअल सेंस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो एक्चुअल वैल्यू, दूसरी मेजर्ड वैल्यू। अगर एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू दोनों गिवन हो तो तब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अदरवाइज़ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालने का तरीक़ा ये होता है कि लीस्ट काउंट इज़ कंसिडर्ड एज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और दी इसको हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर की गुंजाइश कितनी हो सकती है वही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाती है। अब फाइनल रिज़ल्ट के अंदर टोटल अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो रिज़ल्ट हमने फाइंड किया है वो किस तरीके से फाइंड किया है। क्योंकि जब भी हम कोई रिज़ल्ट फाइंड करते हैं फ़िज़िक्स में तो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला जो मैथमेटिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व हो सकता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। दूसरा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है वो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तीसरा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो हो सकता है कोई पावर फैक्टर हो सकती है, पावर फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है उसमें।
फिर फोर्थ में कोई एवरेज वैल्यू हो सकती है, और फिफ्थ में कोई टाइम पीरियड उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द फाइनल रिज़ल्ट। तो जब फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास आएगा बाय यूजिंग दीज मैथमेटिकल ऑपरेशंस, देन वी हैव टू फाइंड द अनसर्टेनिटी। तो वन बाय वन हमने हर एक के लिए डिस्कस करना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो उस केस में हमने अनसर्टेनिटी किस तरीके से फाइंड करनी है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हो तो किस तरीके से फाइंड करनी है, पावर फैक्टर इन्वॉल्व हो तो उस केस में अनसर्टेनिटी फाइंड करने का क्या तरीक़ाकार है। फिर उसके बाद एवरेज वैल्यू अगर इन्वॉल्व हो तो उस केस में अनसर्टेनिटी हम किस तरह फाइंड करेंगे, और टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो तो उस केस में हमने किस तरीके से टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड करना है फाइनल रिज़ल्ट में। तो ये तमाम चीज़ें हम अगली क्लास में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो वस्सलाम।